24 जनवरी 2023। जी हाँ, ये वो डेट है जब भारत के इतिहास में पूरा बिजनेस वर्ल्ड हिलने वाला था। बिजनेस एंड शेयर मार्केट की दुनिया में एक विदेशी संस्था पूरी तरह से हड़कंप उर्फ अर्थक्वेक मचाने वाली। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस विदेशी संस्था की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हिंडनबर्ग। जी हाँ, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसके कारण शेयर बाजार में हलचल मच गई थी, क्योंकि एक बहुत ही बड़े ग्रुप पे एलिगेशंस लगे थे कि ये बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं। कुछ तो ये बोलने लग गए थे कि शायद अब ये ग्रुप कभी भी इस युद्ध से निकल नहीं पाएगा और इसकी पराजय अब निश्चिंत है। लेकिन ये ग्रुप वहां से निकला भी एंड आज स्ट्रांगली खड़ा भी हुआ है। और मैं बात कर रहा हूँ अडानी ग्रुप। फास्ट फॉरवर्ड, आज वो कंपनीज जिस पे ये सारे एलिगेशंस लगे थे वो एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर चुकी है और वो ये प्रूव कर चुकी है कि ये सारे एलिगेशंस गलत है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये सारे इल्ज़ाम, ये सारे एलिगेशंस जो अडानी ग्रुप पे हिंडनबर्ग ने लगाए थे, क्या वो एक सोची समझी साजिश थी? क्या कुछ बड़े लोगों का इस पे बहुत बड़ा गेम था टू डिफेम अडानी ग्रुप? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्या कहना है अडानी ग्रुप के चेयरमैन श्री गौतम अडानी जी का ऑन दिस एंटायर एपिसोड? जानेंगे हम इस वीडियो में। वेल, अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग पिछले एक साल में जितने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखा चुका है, इतने तो आपको अब्बास मस्तान की मूवी में भी देखने नहीं मिलता है। जी हाँ, इतने ज्यादा कभी ये आ रहा है कभी वो आ रहा है। पिछले एक साल में सबसे ज्यादा सुर्खियों में अगर कोई ग्रुप रहा है तो वह है अडानी। हाँ, लेकिन हाल फिलहाल में 32nd AGM हुई, एनुअल जनरल मीटिंग हुई, जहां पर कि शेयर होल्डर्स को एड्रेस करते हुए अडानी ग्रुप ने काफी सारी चीजें कही है, जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ, 32nd AGM हुई अडानी ग्रुप की, जहां सबकी नजरें थी अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी जी पे कि वो क्या कहते हैं। और इस बार उन्होंने कुछ ऐसी सॉलिड चीजें बोली हैं जो अगर आप अडानी ग्रुप में इन्वेस्टर हैं या सोच रहे हैं वहां पे इन्वेस्ट करने का या नहीं भी किया है, तो आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अडानी ग्रुप, जिनका आईपीओ पहली बार 1994 में आया था, उनके चेयरमैन गौतम अडानी जी ने सीधे सीधे इस AGM में बिल्कुल ब्लंट टू द फेस ये कहा है कि ये एक यूएस शॉर्ट सेलर था। शॉर्ट सेलर मतलब जो बेच के आते हैं, यूएस शॉर्ट सेलर था। उनका एक रिपोर्ट कुछ और नहीं बल्कि एक वेग क्रिटिसिज्म था। तो गौतम अडानी जी ने फाइनली अपनी चुप्पी खोली और सबके सामने ये सिंपल सीधे अपने शेयर होल्डर्स को कह दिया कि भैया ये पूरी तरीके से एक वेग क्रिटिसिज्म था। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जितने भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं वो उनके रेपुटेशन और फाइनेंशियल स्टैंडिंग को हर्ट करने के लिए लगे। उन्होंने ये भी कहा कि इतने सारे एलिगेशन, इतने सारे लोग हमारे पीछे पड़ने के बावजूद उन्होंने FPO के थ्रू 20,000 करोड़ जो ऑलरेडी रेज कर लिए थे, उन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें हमें इन्वेस्टर्स को लौटा देना चाहिए। अगर आप लोगों को ध्यान होगा, उनका उसी समय पे एक FPO आ रहा था, 20,000 करोड़ का रेज भी कर लिया था अमाउंट। उन्होंने डिसाइड किया उसी समय पे कि जितने भी प्रोसीड्स है वो वापस लौटा दिया जाए, ताकि इन्वेस्टर्स को उनका डेडिकेशन दिखे, प्लस एथिकल प्रैक्टिसेस वो लोग फॉलो करना चाहते थे। मतलब आज के समय पे आप देख लो, आपकी दोस्त को आप 500 रुपए दो, वो 500 रुपए वापस नहीं लौटाता, लेकिन यहाँ पर 20,000 करोड़ जो शायद अगर नहीं भी लौटाते तो पीपल वर हैप्पी टू गिव दैट सॉर्ट ऑफ मनी। उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को लौटाया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इतना कुछ होने के बावजूद ये कंपनी ऐसे कैसे टिकी रही, तो वो भी मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन कमेंट्स में अडानी लिख दीजिएगा अगर आपको इस ग्रुप के बारे में और जानना है। बिकॉज मैं, अगर आप मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हो तो मैं दोनों तर्क रखता हूँ, सही गलत, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताता हूँ। तो कमेंट्स में अडानी, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो धनाधन लाइक कर दो, ताकि इससे प्रोत्साहन मिले आपके लिए और ढेर सारी ऐसी वीडियो बनाने के लिए। वापस चलते वीडियो पे। तो गौतम अडानी जी ने अपने शेयर होल्डर्स को एड्रेस करते हुए कहा है कि उनका सबसे बड़ा एसेट जिन्होंने ये सारे ट्रबलसम टाइम से उनको बचाया वो है लिक्विडिटी। जी हाँ, उसी लिक्विडिटी की बात ही कर रहे हैं जिन्होंने उनको अलाउ किया 40,000 करोड़ का अमाउंट रेज करने पे, जो कि हेल्प किया उनके डेप्ट रीपेमेंट्स को कवर करने के लिए और उनके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाजार की ये जो पूरी वोलैटिलिटी चल रही है, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, फरवरी के बाद से इसमें काफी ज्यादा वोलैटिलिटी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट किया। अडानी ग्रुप ने सिग्निफिकेंटली अपने डेट टू एबिटा रेशियो को भी घटाया है और अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग को सुधारने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए। मैंने जब इनकी पूरी शेयर होल्डर्स की जो इन्हें एड्रेस करते हुए मीटिंग को सुना, तो मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए थे और उनके भी आंसर थोड़े बहुत गौतम अडानी जी ने कुछ इस प्रकार दिए कि चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें, रेटिंग एजेंसीज की बात करें, ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात करें, टोटल एनर्जीज हो, कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात करें, इन सब ने वैलिडेट किया है कि अडानी ग्रुप की गलती इसमें नहीं थी। जी हाँ, इतने बड़े बड़े
इंस्टीट्यूशंस ने ये कहा है कि भैया इनकी गलती नहीं थी। साथ में ऑल्दो जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफ़ी रहे, वहाँ रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, बट स्टिल जिस पेस पे भारत ग्रो कर रहा है और गवर्नमेंट का जिस प्रकार से फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे, वहीं पर अडानी ग्रुप काफ़ी कॉन्फिडेंट थे उनके ग्रोथ पे, बिकॉज उनके 24 इंडियन स्टेट्स में ऑपरेशंस जो चल रहे हैं वो पूरी तरीके से अलाइन होते हैं गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो एम है, जो विजन है उसके साथ। जहां अडानी ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट इंस्टॉलेशन किया है खाड़वा में, और मुंबई के धारावी स्लम के रीडेवलपमेंट में वहाँ पर उन्होंने हेल्प किया है। वहीं पर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर शेयर मार्केट के हिसाब से बात करें तो उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी 2023 एंड 24 में काफ़ी इंप्रूव हुआ है, रिकॉर्ड एबिटा एंड पैट के साथ इंप्रूव हुआ है। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ की अगर मैं बात करूँ तो उनका परफॉर्मेंस भी तगड़ा रहा, बिकॉज अगर आप देखिए तो पैसेंजर ट्रैफिक में ग्रोथ इनको दिखी है इनके एयरपोर्ट्स में, और रिकॉर्ड कार्गो वॉल्यूम्स भी इनको अपने पोर्ट्स पे दिखे हुए हैं। जी हाँ, इनके एयरपोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो मुंबई में स्पेशली खुद जाता हूँ तो वहाँ पर मैं इनके लाउंज में हमेशा बैठता हूँ। आई मस्ट से कि वन ऑफ द बेस्ट लाउंजेस है इंडिया में। कुछ मैं काफ़ी सारे लाउंजेस गया हूँ, करीब 17-18 लाउंजेस गया हूँ, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट लाउंजेस है। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, अडानी ग्रीन एनर्जी भी उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी अपना टारगेट रिवाइज किया है 50 गीगावाट बाय 2030। हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी आपने देखा होगा। अडानी टोटल गैस ने भी एक्सपांड कर दिया है अपने CNG स्टेशंस और PNG कनेक्शंस को। अडानी फाउंडेशन की भी अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी 9.1 मिलियन इंडिविजुअल्स के पास पहुंच के अक्रॉस 6,769 विलेजेस अपने स्किल इनिशिएटिव से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेल्प करी है। टू बी वेरी प्रिसाइज 1,69,000 लोगों को हेल्प करी है स्किल इनिशिएटिव से। ये सारी चीज़ें गौतम अडानी जी ने अपने रिसेंट AGM में अपने शेयर होल्डर्स को कही, जिससे काफ़ी सारे लोगों का फेथ भी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुआ। आने वाले समय में क्या स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी को ये ग्रुप टेस्ट कर पाएगा और फॉरेन अटैक्स यहाँ पर हो सकते हैं, इन सब का जवाब तो शायद अभी आपके और मेरे पास नहीं है। लेकिन आने वाले समय में एक चीज़ ज़रूर क्लियर हो गई है अभी फिलहाल के लिए कि अडानी ग्रुप ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक ज़रूर किया इन टर्म्स ऑफ देयर बिजनेस। इनकी रेजिलियंस ये दिखा रहा है, इनका डेडिकेशन, तो ये काबिल तारीफ है। लेकिन जो चीज़ अच्छी है उसको हमको तारीफ भी करनी चाहिए। वेल, आप लोगों का क्या कहना है अडानी ग्रुप के बारे में? क्या ये ग्रुप आगे और बढ़ेगी, क्या नहीं बढ़ेगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छी चीज़ें हैं? ये सारी चीज़ें आप लोग अपने जो विचार है कमेंट्स में ज़रूर स्पष्ट कीजिए। बट ये पूरी तरीके से AGM की मीटिंग थी जहाँ पर कि गौतम अडानी जी वाज द चेयरमैन ऑफ अडानी ग्रुप, उन्होंने पूरी तरीके से एड्रेस किया था। आए दिन आप अखबारों में हमेशा पढ़ते होंगे कि जो रिच लिस्ट होती रहती है, कहीं पर वो ऊपर चले जा रहे हैं, वापस ऊपर आ गए एंड ऑल दोज थिंग्स। ये सारी चीज़ें तो चलती रहेगी, लेकिन क्या अडानी ग्रुप आगे भी इस प्रकार से बढ़ पाएगी और क्या आप उसमें इन्वेस्टर हैं, ये ज़रूर बताएं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।